दोस्तों, चीन के शहर वुहान से फैलने वाले कोरोना वायरस से मुतासर होने वाले अफराद की तादाद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और इस वायरस से 11 ममालिक मुतासर हो चुके हैं और मज़ीद ये वायरस यूरोप तक भी पहुंच चुका है। और माहिरीन का ये कहना है कि ये वायरस इंसानी सांस के निज़ाम पर हमला आवर होकर हलाकत का सबब बन सकता है। लिहाजा इस पुरस्रार वायरस पर काबू पाने के लिए वुहान समेत 12 करीबी शहरों में ट्रांसपोर्ट और अवामी मकामात को बंद कर दिया गया है। 4 करोड़ 10 लाख अफराद को 14 दिन के लिए अपने घरों में रहने की तलकीन की गई है। दोस्तों, अगर हालात वाक़यात का जायज़ा लिया जाए तो आज चीनियों को अपने शहरों में महदूद करने की जो हदायत दी गई हैं, ये आज से 1400 साल पहले नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदायत दी थी। क्योंकि जब मदीना मुनव्वरा में ताउन की बीमारी फैली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना शहर छोड़ने से मना फरमाया ताकि मर्द दूसरे इलाकों में सेहतमंद अफराद में मुंतकिल ना हो सके। जबकि मुस्लिम शरीफ की हदीस जिल्द नंबर 2 में हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ताउन एक अजाब है जो पहली उम्मतों पर मुसल्लत किया गया। जब किसी शहर या किसी इलाके में कोई वबा फैल जाए तो ज़रूरी है कि इस मुतासरा शहर के बशिंदे अपना इलाका या शहर छोड़कर ना जाएं, और ये भी ज़रूरी है कि दूसरे शहर के बशिंदे इस इलाके या शहर में ना जाएं। तो दोस्तों, जो हदायत और हिकमत अमली आज मेडिकल साइंस के ज़रिए हमारे सामने आ रही हैं, ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1400 साल पहले ही हमें बता दी थी। दोस्तों, जहां दुनिया भर की हुकूमतें इस जानलेवा वायरस से बचाव की एहतियाती तदाबीर वज़ा कर रही हैं, वहीं उलमा इकराम का कहना है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस पर अमल पैरा होकर ऐसी मूदी मर्द से बचा जा सकता है, क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। दिन में 5 वक्त वुज़ू करने से ऐसी पुरस्रार बीमारी से बचा जा सकता है। इसका अमल तब सामने आया जब कोरोना वायरस चीन के लोगों के लिए वबाल जान बन गया। तो दोस्तों, इस खतरनाक वायरस से बचने के लिए वहाँ के डॉक्टर हजरात ने शहरियों से तंबीह की कि वो दिन में 4 से 5 मरतबा मुंह धोएं और नाक में पानी डालें। साथ ही साथ चमगादड़ और मगरमच्छ का गोश्त खाने से परहेज करें, क्योंकि इनका कहना है कि कोरोना वायरस फैलाने के असल जिम्मेदार यही जानवर हैं। तो दोस्तों, जहां इस मामले में इस्लाम की हकानियत खुलकर सामने आती है, वहीं मुनकरे हदीस को वाज़ेह जवाब मिल रहा है। चेक करें कि किस तरह इंसान की तमाम ज़िंदगी हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुनहसर है। एक हदीस मुबारक के मुताबिक जब बंदा मोमिन वुज़ू करता है और कुरूली करता है तो इसके मुंह के गुनाह झड़ जाते हैं, और जब वो नाक में पानी डालकर इसे हिलाता है तो इसके नाक के गुनाह झड़ जाते हैं। जब वो चेहरा धोता है तो इसके चेहरे के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि इसकी पलकों के नीचे से भी निकल जाते हैं। और जब वो दोनों हाथ धोता है तो इसके हाथ के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि टखनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। और जब सर का मसा करता है तो इसके सर के गुनाह झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि इसके कानों से भी निकल जाते हैं। और जब पाँव धोता है तो इसके पाँव के गुनाह भी झड़ जाते हैं, यहाँ तक कि इसके पाँव के टखनों के नीचे से भी निकल जाते हैं। फरमाया, फिर इसका मस्जिद जाना और नमाज पढ़ना इस पर मज़ीद अजर होता है। ऐसी हदीसें मुबारक जो वक्तन फ़वक्तन इस्लाम को सच्चा दीन साबित करने के लिए सबूत के तौर पर सामने आती रहती हैं। इससे न सिर्फ दाइलम मुसलमान बल्कि गैर मुस्लिम भी मुतासर हुए बिना नहीं रह पाते। चुनाचा कुछ अरसा पहले एक चीनी डॉक्टर मस्जिद में गया। इसने देखा कि मुसलमान मुंह हाथ धो रहा है। वो मुसलमान के पास गया और पूछा कि जिस तरह तुम मुंह हाथ धो रहे हो, ये तरीका आपको किसने सिखाया? मुसलमान ने जवाब दिया, हम इस तरह मुंह हाथ धोने को वुज़ू कहते हैं। ये तरीका हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें सिखाया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें 1400 साल पहले सिखाया है। ये चीनी डॉक्टर बहुत हैरान हुआ और इसी हैरानी में बताने लगा कि मैं चीनी तरीका इलाज का माहिर डॉक्टर हूँ। हम जानते हैं कि इंसानी जिस्म में खाल के नीचे 66 मकामात पर एक ख़ास तरीके से मसाज किया जाता है, जिससे 50 से ज़्यादा बीमारियों का मौसर इलाज होता है। हमने देखा है कि आप जिस तरह वुज़ू कर रहे हैं, इसमें आपने ऐसी 62 जगहों पर मसाज किया है जहाँ कुदरत ने खसूसी सोच नस्ब कर रखे हैं, और दिन में 5 दफ़ा वुज़ू करने से आपकी बहुत सी बीमारियाँ खुद ही रफ़ा दफ़ा होती रहती हैं, जिसका आपको भी अंदाज़ा नहीं होता। मेरा ख्याल है कि जिसने भी आपको ये वुज़ू का तरीका सिखाया है वो इंसानियत का दर्द दिल रखने वाला एक बहुत बड़ा इंसान है। जबकि वुज़ू की जो तरतीब है वो भी इंसानी जिस्म के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। पहले हाथों में पानी डालने से असाबी निज़ाम मुतला हो जाता है, फिर आहिस्ता आहिस्ता चेहरा और दिमाग के रगों की तरफ इसके असरात पहुँचते हैं। वुज़ू में पहले हाथ धोने, फिर कुली करने, फिर नाक में पानी डालने, फिर चेहरा और दीगर आज़ाद धोने की तरतीब फालिज की रोकथाम के लिए मुफीद है। चेहरा धोने और मसा करने से आगाज़ किया जाए तो फिर बदन कई बीमारियों में मुब्तला हो सकता है।
تو دوستو جس طرح یہ چینی ڈاکٹر ماننے پر مجبور ہو گیا ہے کہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بالکل سچ ہے۔